Hey, what's up everyone? Your friend Gaurav Mehta back with another informative video. So in this video we are going to discuss about how to control hunger during dieting. So आपने अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी है तो आपने देखा था कि मैं काफ़ी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे गया था एंड उतनी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे मैं कभी भी नहीं गया था in my life. So because of that, when I was cutting, when I went deeper into my cut, I felt a lot of hunger. एंड उसके कारण टू टैकल इट आई डिड सम रिसर्चिंग एट दैट टाइम एंड मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पे जिसने मुझे हेल्प किया टू कंट्रोल हंगर डाइटिंग। आई हैव 7 टिप्स फॉर यू दैट आई यूज बैक देन टू कंट्रोल हंगर। सो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल प्रूव होंगी एंड अगर आप कटिंग कर रहे हो तो दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल हंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू टेल यू गाइस दैट हंगर ड्यूरिंग डाइटिंग इज इनएविटेबल। आप उसको बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। ओके, थोड़ी बहुत हंगर तो होगी ही, बट जो मैं आपको 7 टिप्स दूंगा ये आपको हेल्प कर सकती है कि किसी हद तक वो हंगर को कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये हंगर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। आपको हंगर जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो हंगर थोड़ी बहुत तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी एंड आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपको हेल्प करेंगे टू कंट्रोल हंगर। इट विल नॉट रिमूव हंगर बट इट विल कंट्रोल हंगर। एंड ये मैं टिप्स आपको रैंडम ऑर्डर में दूंगा। ये मतलब नहीं है कि जो आपको मैं टिप्स फर्स्ट नंबर पे दूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट नंबर पे दे रहा हूँ वो कम इंपॉर्टेंट है। ऑल द 7 आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बस मैं रैंडमली आपको टिप्स दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट टिप इट इज़ टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मैं वैसे भी नॉर्मली अगर आप कटिंग कर रहे हो चाहे चाहे आप बल्किंग कर रहे हो मैं रेकमेंड करता हूँ 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एंड मैं भी 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली ड्रिंक करता हूँ। बट आप जब कटिंग कर रहे होते हो मैं चाहूँगा कि आप इतना वाटर इनटेक इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग कटिंग आपको ड्रिंक करना चाहिए एंड आपको श्योरली हेल्प करेगा टू कंट्रोल हंगर ड्यूरिंग डाइटिंग। एंड इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। इट इज़ रिलेटेड टू लाइक योर ग्रेलिन हार्मोन जो होता है कोई हार्मोन है जो आपकी हंगर कंट्रोल करता है। ओके, जो अगर आपकी बॉडी वो हार्मोन रिलीज करेगी ज़्यादा तो आपको हंगर ज़्यादा फील होगी, कम रिलीज करेगी तो कम हंगर फील होगी। ओके, सो जब आप वाटर ड्रिंक करते हो, लेट्स से कि मैंने 1 लीटर वाटर ड्रिंक किया है, सो मेरा स्टमक एक्सपैंड करेगा, सो मेरी बॉडी कम ग्रेलिन हार्मोन रिलीज करेगी क्योंकि जब आपका स्टमक एक्सपैंड होता है हार्मोन वो ग्रेलिन कम रिलीज होता है। अगर मैंने वाटर ड्रिंक नहीं किया है, मेरा स्टमक कंप्रेस्ड है, साथ में लगा हुआ है, आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रेलिन हार्मोन रिलीज करेगी तो इसके लिए आपको हंगर इंक्रीज होगी। सो इट इज़ रिलेटेड टू ग्रेलिन टू, बट आपको जितना हो सके आपको वाटर ड्रिंक करना चाहिए। आई वुड से दैट एटलीस्ट 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर आपको ड्रिंक करना चाहिए ड्यूरिंग कटिंग एंड दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल हंगर टू सम एक्सटेंट। द सेकंड टिप विल बी ईट अ लॉट ऑफ वेजीज। एंड ये वेजीज तो आपको वैसे भी खाने चाहिए बट ड्यूरिंग कटिंग इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज दे आर रेडिकुलसली लो इन कैलोरीज एंड वेरी हाई इन वॉल्यूम। I mean around 100 gram of tomato contains only 4 gram of carbs, only 16 calories. सो अगर आप 500 ग्राम ऑफ टोमेटो भी खा रहे हो वो बहुत आपको फुल रखेंगे ड्यूरिंग कटिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, राइट नाउ आई एम बल्किंग, अभी मैं इतना टोमेटो वगैरह नहीं कंज्यूम करता हूँ बट व्हेन आई वाज कटिंग आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड ये हेल्प करती हैं आपको टू कंट्रोल हंगर बिकॉज आपको फुलनेस की फीलिंग देंगी, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ खाया है एंड इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू ग्रेलिंग टू क्योंकि आपकी जब आप ज़्यादा खाते हो तो आपका स्टमक एक्सपेंड करता है ऑल दैट स्टफ। बट यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ वेजीज बिकॉज दे आर वेरी लो इन कैलोरीज गाइस। जितनी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सको उतना ही इनका फ़ायदा है, नुकसान तो कोई है नहीं। थर्ड पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम IFM। ओके, सो आपको पता है कि मैं एक फ्लेक्सिबल डाइटर हूँ एंड फ्लेक्सिबल ईटर हूँ। मैं जो भी खाता हूँ, अगर आपने मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग्स वीडियो देखी है आपको पता है कि मैं सब कुछ कंज्यूम करता हूँ एंड आई जस्ट स्टे अंडर माई मैक्रोन्यूट्रिएंट टारगेट एंड अगर मैं वो हिट कर रहा हूँ तो आई एम ओके विद दैट एंड इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट। अगर आप कटिंग कर रहे होते हो तब भी IFM फॉलो कर देते हो। अगर आपको नहीं पता इट मीन्स इफ इट फिट योर मैक्रोस, सो फ्लेक्सिबल डाइटिंग जो होती है। सो बट आई थिंक जब आप कटिंग कर रहे होते हो आपको वो माइंडसेट से थोड़ा सा हट जाना चाहिए, स्पेशली जब आप डीपर इंटू योर कट जाते हो उससे माइंडसेट से आपको थोड़ा सा हट जाना चाहिए बिकॉज क्योंकि IFM में जब हम जो कुछ मर्जी खा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि वो रूल अभी भी अप्लाई करते हैं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो एंड आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग फॉलो कर रहे हो एंड आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट टारगेट हिट कर रहे हो एंड कैलोरी डेफिसिट में रह रहे हो, चाहे आप जो मर्जी फूड कंज्यूम कर रहे हो, आप वेट लॉस करोगे, आप फैट लॉस करोगे। बट जो आप फूड अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर रहे हो एंड आप फूड खा रहे हो जो भी बहुत हाई इन कैलोरीज है एंड लो इन वॉल्यूम है तो उससे वेट लॉस तो होगा बट आपकी हंगर बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी आइसक्रीम ले रहे हो और स्वीट्स खा रहे हो वो बहुत हाई इन कैलोरीज होते हैं। ओके, सो लेट्स से एक मोतीचूर का लड्डू होता है जो वो इसमें अराउंड आई अकाउंट इट एज लाइक 125 to 150 कैलोरीज। अगर आपने 2-3 खा लिए 500 कैलोरीज खत्म। ओके, सो वही 500 कैलोरीज का आप होल फूड खा सकते थे, लाइक
200 कैलोरीज की वेजेस खा सकते थे, वो आपको काफ़ी टाइम के लिए फुल रखती एंड आपकी हंगर भी कंट्रोल करती। ओके, सो मैं कहूँगा कि जब आप कटिंग कर रहे हो तो डीपर इंटू आप अपने कट में जाते हो तो IFM के माइंडसेट से थोड़ा सा हट जाओ कुछ टाइम के लिए। अगर आप उसको इंक्लूड भी करना चाहते हो 2-3 टाइम्स अ वीक, वो भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं, एंड उस माइंडसेट से थोड़ा सा हट जाओ एंड become a bro and start eating mostly whole foods and veggies, ताकि आपकी हंगर कंट्रोल रहे एंड आपकी एडहेरेंस इफेक्ट ना हो। द फोर्थ पॉइंट विल बी skip your breakfast। ओके, व्हेन आई वाज कटिंग, ओके, सो मेरी फर्स्ट मील, आपने अगर मेरे तब फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस देखे हैं, मेरी फर्स्ट मील अराउंड लाइक 1 PM होती थी, अराउंड 2 PM भी कभी बार होती थी। सो ब्रेकफास्ट को आप जितनी दूर शिफ्ट कर सको आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अगर आप ब्रेकफास्ट को शिफ्ट कर रहे हो, लेट्स से अगर आपने किसी टाइम पे ब्रेकफास्ट लिया अराउंड 8 AM, सो आपका क्या होगा, आप बहुत सारी कैलोरीज, अगर आप 16 और 1800 कैलोरीज ले रहे हो, मान लो आपने अराउंड 55 to 600 कैलोरीज इतनी सुबह ले ली, 8 बजे ले ली एंड आप रात को 10 बजे सोते हो, सो आपका बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा होगा सारे दिन में एंड आपके पास कैलोरीज बहुत कम रह गई होंगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप ब्रेकफास्ट अराउंड 1 PM और 2 PM ले रहे हो एंड आप 10 बजे सोते हो, तो फिर आपके पास 8 घंटे होंगे, उसमें आपको उतना फूड कंज्यूम करना होगा। और अगर आप 8 बजे कंज्यूम कर रहे हो ब्रेकफास्ट, तो आपके पास 15 आवर्स होंगे, उनमें आपको उतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। सो दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू स्किप योर ब्रेकफास्ट। ओके, सो द फिफ्थ पॉइंट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस, इज लाइक ईट लेस मील्स। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी ऐसे ही होता है, जैसे आप स्किप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हो, 2 मील्स खाते हो एंड ऑल दैट स्टफ। फॉर मी इट वाज नॉट इंटरमीडिएट फास्टिंग, टिपिकल इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करता था। उसमें क्या होता है कि 8 आवर्स की विंडो होती है, बट मैं ऐसे नहीं करता था। मैं अराउंड 1 PM अपनी मील कंज्यूम करता था एंड बाकी मैं जब तक नहीं सोता था तब तक मैं जितनी मेरी मन करता था उसी के हिसाब से मैं मील कंज्यूम करता था, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी, बिकॉज मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर मुझे 2 मील्स ही खानी है, उससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकता, तो देन आई विल नॉट बी एबल टू लाइक स्टिक टू दैट। ओके, सो मैं 2 बजे मील कंज्यूम करता था, बट मेरी मैक्सिमम व्हेन आई वाज कटिंग अराउंड लाइक 1800 कैलोरीज, मैं मैक्सिमम मील्स 3 लेता था। 3 से ज़्यादा मैंने कभी भी मील्स नहीं ली, बिकॉज अगर मैं इससे ज़्यादा मील्स लेता तो हर मील का जो खाने का वॉल्यूम है वो कम हो जाता था एंड मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। तो अगर आप 2 और 3 मील्स ले रहे हो, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग में 2 मील्स लेते हैं, वो बहुत बिग मील्स होते हैं एंड आपको सेटिस्फेक्शन देती है एंड शुरू में आपको हंगर स्टार्ट होगी। अगर आप नॉर्मली 6 मील्स कंज्यूम करते हो और 5 मील्स कंज्यूम करते हो एंड आप उसे शिफ्ट कर रहे हो अराउंड 2 मील्स, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट विद टाइम वो प्रॉब्लम चली जाएगी एंड उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू नॉट टू एक्सीड दैट 3 मील्स मार्क। तो 3 मील्स से ज़्यादा मील्स ना कंज्यूम कीजिए इफ़ यू वांट टू कंट्रोल हंगर ड्यूरिंग डाइटिंग। सो द सिक्स पॉइंट इज इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। वेल, जब आप कटिंग कर रहे होते हो वैसे भी हम नॉर्मली प्रोटीन इनटेक अपना इंक्रीज कर देते हैं एंड अगर आप हंगर भी कंट्रोल करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक और अपना इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज आउट ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है वो है प्रोटीन। एंड ऑनेस्टली गाइस, अगर आप 100 ग्राम और 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो, वो आपकी हंगर बिल्कुल कंट्रोल कर देगी, आपको फुलनेस की फीलिंग देगी। अगर आपने कभी नहीं टेस्ट किया है तो आप टेस्ट कीजिए। 200, अगर आपको हंगर फील हो रही है, चाहे और कुछ भी ना खाइए, 100 और 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाइए, वो आपको हार्डली आपकी 200 कैलोरीज लेंगी एंड आपको वो 3 और 4 घंटे तक फुल रखेगी। सो इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। वैसे भी टू बी सेफ हम प्रोटीन इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं कि हमारा मसल लॉस ना हो। सो प्रोटीन इनटेक अपना इंक्रीज कीजिए थोड़ा सा और एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू कंट्रोल हंगर, बिकॉज प्रोटीन सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। सो आफ्टर दैट इज द 7th पॉइंट इज डोंट ड्रिंक योर फूड। सो दिस वाज द पॉइंट दैट आई फेल्ट लाइक ड्यूरिंग माय रिसेंट 7 वीक कट जो मैंने किया था आफ्टर कमिंग फ्रॉम वेकेशन फ्रॉम राजस्थान। सो मैंने क्या किया कि जब 7 वीक था मेरे पास प्रोटीन शेक पड़ा था। सो आपको मैंने बताया था कि मैं जब राजस्थान गया था आई फॉरगॉट टू टेक माय वे प्रोटीन विद मी। ओके, सो वो प्रोटीन शेक पड़ा था, बट वो 7 डेज जो मैंने वेरी शॉर्ट 7 वीक के लिए मैंने डेफिसिट में खाया था, तो मैं प्रोटीन शेक बहुत कंज्यूम कर रहा था। मैं अराउंड 50 ग्राम प्रोटीन अपने, और किसी दिन तो मैं 75 ग्राम भी प्रोटीन अपना वे प्रोटीन से ले रहा था। बट उन 7 डेज में मेरी हंगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी एंड उसका मुझे जो मेन रीज़न लगता था वो यही था क्योंकि मैं मोस्टली अपना प्रोटीन ड्रिंक कर रहा था। ओके, सो अपना मोस्टली मैं जो प्रोटीन जो सटाइटी प्रोवाइड करता है, अगर आप 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लोगे उसमें से 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, जितनी वो सटाइटी प्रोवाइड करेगी उतना 50 ग्राम आप प्रोटीन अगर वे प्रोटीन शेक से ले रहे हो वो सटाइटी वो प्रोवाइड नहीं करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट माई हंगर वॉज इंक्रीजिंग, आई वॉज वेरी हंग्री एट दैट टाइम, सीरियसली गाइस आई वॉज कंज्यूमिंग अराउंड लाइक 1700 और 1800 कैलोरीज एंड वो बहुत हंगर मेरी इंक्रीज हो रही थी एंड दैट वाज द रीजन बिकॉज आई वॉज ड्रिंकिंग माई प्रोटीन। नॉट इवन विद प्रोटीन, अगर आप अपने कार्ब्स भी ड्रिंक कर रहे हो, ओके, अगर आप लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पी रहे हो उससे अपनी मोस्टली कार्ब्स ले रहे हो
कुछ लोग होते हैं उनको आदत होती है कि वो फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सो मैं कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा लिक्विड चीज़ों से दूर रह सकें ड्यूरिंग कटिंग, वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। एट्थ वन इज़ अ बोनस वन, जो मैंने प्लान नहीं किया था बट मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा, वो है टू कीप योर माइंड बिजी। ओके, कहते हैं ना जैसे एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, एंड इन कटिंग एन आइडल माइंड इज़ लाइक वर्कशॉप ऑफ हंगर। ओके, जब आपका माइंड फ्री है तो आपका और कुछ मन नहीं करेगा, चल कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। सो कीप योर माइंड बिजी, जिसमें भी आप इसको बिजी रखना चाहते हो, वॉच मूवीज और डू योर स्टफ, डू व्हाट यू लव और एनीथिंग एल्स, जस्ट कीप योर माइंड बिजी। जितना आपका माइंड बिजी रहेगा, एंड आई थिंक ये भी आपको हेल्प करेगा टू कंट्रोल हंगर टू सम एक्सटेंट। व्हेनेवर मेरा माइंड किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहता था, मैं कम हंगर फील करता था। जब भी मैं फ्री होता था मेरे दिमाग में ये होता था, यार क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स आई थिंक कि आपको हेल्प करेंगे टू कंट्रोल हंगर ड्यूरिंग डाइटिंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप, कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको कैसी लगी है, एंड और कोई सजेशन है वीडियो का वो भी बताइए। सो या दैट्स इट, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।